मोहनिया विधानसभा की तमाम गांवों में मैं घूम रहा हूं और ये देख रहा हूं कि आखिर माहौल क्या है। आरजेडी लगातार दावा कर रही है कि हम सरकार बना रहे हैं और मुख्यमंत्री बन रहे हैं तेजस्वी यादव, जो कि पर्चे पर लिखकर दे रहे हैं पत्रकारों को। यही मैं जानने के लिए आया हूं, क्या माहौल लग रहा है भाई साहब? अबरी बार पूरे बिहार का माहौल बदला बदला नज़र आ रहा है। और चूँकि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन को मैं इंडी गठबंधन कहता हूँ, इंडी गठबंधन एंड हो गया इसका। और ये पप्पुओं की भरमार की ये गठबंधन है। कौन सा वाला? इंडी गठबंधन। इंडी गठबंधन पप्पुओं की भरमार वाली गठबंधन है। ये कैसे कह रहे हैं आप? ये इसलिए कर रही है, जनता की आवाज़, जनता लोग कर रहे हैं अच्छा। कि इंडी गठबंधन में केवल पप्पू हैं। और जिसका नतीजा है कि पहले बहुत लोग शौक से अपने बेटे का नाम पप्पू रखते थे, लेकिन अब लोग पप्पू नाम नहीं रख रहे हैं। शर्म आती है पप्पू कहने में। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, ये मोहनिया विधानसभा है, आप इस गांव के निवासी हैं। ये जो एक अफवाह है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ऐसी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। चूँकि दोनों गठबंधन से लोग नाराज हैं और तीसरा विकल्प चाहते हैं। और तीसरा विकल्प में पूरे बिहार में बहुत तेज़ी के साथ उभर रही है बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, कौन समाज से हैं आप? मैं दलित समाज से आता हूँ। अच्छा, दलित समाज से आप आते हैं। तेजस्वी यादव संविधान की बात करते हैं, दलितों की रक्षा की बात करते हैं, और आप उनके साथ नहीं जा रहे हैं। संविधान की अगर सचमुच बात करते तो नीतीश कुमार जी की सरकार में ये डिप्टी सीएम थे और एक दलित जी कृष्णया एक डीएम थे गोपालगंज के, और उनके हत्यारे को ये लोग बाइज्जत कानून बना करके और उनको निकालने का काम किए। अगर ये संविधान के रक्षक होते तो दलित डीएम के हत्यारे को ये कानून बना करके ये बाहर नहीं निकालते। कर दीजिए माफ़ तेजस्वी को, क्या दिक्कत है? देखिए, माफ़ करने लायक हम क्या माफ़ करेंगे, जनता नहीं चाहती। अच्छा, इसलिए कि दोनों लोगों से तंग आ चुके हैं ना। तीसरा ये बताइए, 20 साल से लालू यादव, 20 साल से नीतीश कुमार, क्या तमाशा है। और लोग, और यहाँ का दलित और मुसलमान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और उसने ठगाए सबसे ज़्यादा आरजेडी, दोनों लोग ठगा है। और सर्व समाज अब बहुजन समाज पार्टी के पीछे आ रही है, और जिसका नतीजा है कि पूरे बिहार में बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार उतरे हैं, इससे अन्य दलों में खलबली मची हुई है। अच्छा, ये जो एक अफवाह तेज होती है, आप भी एक इंटरव्यू मैंने आपका सुना, आप उसमें कह रहे थे कि बीएसपी ने समर्थन दिया था और वो तेजस्वी और लालू बीएसपी का कर्ज तक नहीं चुका पा रहे हैं और दलितों को उन्होंने ठग लिया। जब सरकार आती है तो अत्याचार बढ़ जाता है। ये कहाँ तक सच्चाई है? हमारे मानवर कांसीराम साहब ने, जब आरजेडी की सरकार नहीं बन रही थी, 5 विधायकों से हमारे 5 विधायक जीत करके आए थे, और मानवर कांसीराम साहब ने इसलिए इनको समर्थन किया कि पिछड़े समाज, दलित समाज के रक्षक हैं। लेकिन जब इनको समर्थन दिया तो आप उस समय घटना आपको याद होगा कि पचपोखरी में 4 दलितों की नृशंस हत्या की गई और ये सरकार चुपचाप देखती रह गई। आरजेडी उस समय आरजेडी की सरकार थी। तो ये सबसे ज़्यादा आरजेडी की सरकार में अगर किसी की हत्या हुई है तो दलितों के साथ हुआ है। ये जो दावा किया जा रहा है बिहार में, ये सच है क्या? आरजेडी की सरकार में दलितों की हत्या ज़्यादा हुई है? दलित और मुसलमान की हत्या ज़्यादा हुई है। किसकी सरकार में? आरजेडी की सरकार में। माफ़ नहीं करेंगे? माफ़ हम क्या, जनता माफ़ करने के लिए तैयार नहीं। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। मैं बिहार की जनता, पढ़े लिखे लोग, ये कभी माफ़ करने के तैयार नहीं हैं कि जब इस राज्य की बागडोर एक 9वीं पास और एक 7वीं पास, 9वीं पास सीएम और 7वीं पास डिप्टी सीएम के हाथ में जब सत्ता जाएगी तो देश के जो हमारे भविष्य हैं, नौजवान हैं, इनका भविष्य क्या होगा? ये मेरे जो पढ़ा लिखा खुद नहीं हो, वो मेरे लिए, हमारे राज्य के भविष्य, हमारे बच्चों के भविष्य को क्या देखेंगे वो लोग? अच्छा, अगर मान लीजिए तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहे, वो तो दावा कर रहे हैं कि मैं बन रहा हूँ मुख्यमंत्री, कहीं से नज़र नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, कहीं से नज़र नहीं आ रहा है। आप उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम देख लीजिए, कहीं से ये नज़र नहीं आ रहा है कि इंडी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये बात आप किस आधार पे कह रहे हैं? ऐसा क्या अपराध कर दिया उन्होंने जो नहीं बन रहे किसी भी कीमत पे? देखिए, किसी भी राज्य के लिए 20 साल बहुत अधिक होता है, और 20 साल में जो पैदा लिया होगा वो 20 साल में जवान हो गया होगा। अगर 20 साल के बाद उसकी शादी हुई होगी तो एक बच्चा भी पैदा हो गया होगा। तो ये 3 जनरेशन को डैमेज करने का लोगों ने काम किया है। आज बिहार में सबसे ज़्यादा
कोई समस्या है तो पलायन की समस्या है। और इन लोगों ने एक सुई की कारखाना बनाने का काम नहीं किया। ये दोनों दुश्वार मैं इसलिए कहता हूँ कि कभी नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ जाते हैं और कभी नीतीश कुमार आरजेडी की तरफ जाते हैं। तो दुश्वार तो दोनों हैं कि एक सुई का कारखाना बिहार में नहीं लगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दलितों का हम बड़ा सम्मान करेंगे, और लालू यादव के समर्थक कहते हैं कि लालू यादव ने खाट पर बिठाना सिखाया दलितों को। सम्मान की जहाँ तक से बात है तो मुझे वो घटना याद है कि बिहार में मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम हो रहा था और रमई राम जी जो आज नहीं हैं वो राजद के कदावर नेता हुआ करते थे, और मुजफ्फरपुर के कार्यकर्ताओं ने उन्हें सोने का मुकुट दिया था, और उसी मंच पर लालू जी ने उनके माथे से सोने का मुकुट ले लिया और कहा कि रमई ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारे लिए मुकुट नहीं है। दलित समाज की वजह से और ये पूरे बिहार के 20% दलित समाज का अपमान हुआ, उस समय और ये समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, माफ भी नहीं करेगा, नहीं माफ करेगा। अभी देखिए कैसे देख पा रहे हैं, बहुत सारे युवा आप देख रहे हैं, तेजस्वी यादव या और भी कैसे देख पा रहे हैं? तेजस्वी यादव नहीं आएगा, अभी जो आएगा हमारा ही आदमी आएगा, अच्छा वो हमारा लिखा हुआ है। अच्छा, तेजस्वी यादव पर एक आरोप लगता आ रहा है, वो लगातार ये दावा कर रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ और आपके दलित समाज के लिए अच्छा करूँगा। नहीं, बोलने तो आदमी बहुत बोलता है, बोलने से नहीं होता है, हमारा क्या करना है हम करेंगे। अच्छा, हाँ, वही बात है और कुछ नहीं। आप क्यों पसंद नहीं कर रहे, ऐसा क्या गुनाह कर दिया उन्होंने? गुनाह ये है कि हम भाई प्रदेश कमाने के लिए जाते हैं, तो प्रदेश में हमको बहुत परेशानी होता है। हम सोच रहे हैं कि हमारा इधर बन जाए कंपनी तो हम लोग इधर ही कमाए खाएं। बहुत बढ़िया बात। देखिए बहुत शानदार बात कही है, यहाँ रोजगार आएगा तो इधर ही कर खाएं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं बिहार में मुझे देखने को मिल रही है। मैं गांव-गांव घूम रहा हूँ।